जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, कल मैंने कुछ लाइन्स सुनी, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी शिक्षा इसमें छिपी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए ही पैदा होते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि चंगे बंदे बनो। तो चंगे बंदे बनने के लिए एक काम और ज़रूरी होता है, वो होता है कि हम किसी से कर्जा ना लें, हम किसी का पैसा मारें ना, गलत तरीके से पैसा ना कमाएं। क्योंकि अगर हम इस मृत्यु लोक से चले भी गए ना, तो भी उसका कर्जा उतारने के लिए हमें इस मृत्यु लोक पे दोबारा आना ही पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। और किसी न किसी रूप से फिर हम उस इंसान से अगले जन्म में मिलेंगे उसका कर्जा उतारने के लिए। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं मेरे तो बेटा हुआ है, मैंने पुत्र पैदा किया है। तो वो बेटा जो है, उसका आना आपकी किस्मत में इसलिए लिखा है कि अगर वो कोई बीमारी लेकर पैदा होता है बचपन से, या स्पेशल चाइल्ड बन के पैदा होता है, तो सोच लीजिए कि उसका कोई कर्जा आपके ऊपर है जो वो लेने आया है। और अगर वो पुत्र इतना काबिल बनता है कि कल आपकी दरिद्रता आपको एक रंग से राजा बना देता है, आपको बहुत मौज कराता है ज़िंदगी में, तो फिर उसके ऊपर आपका कोई कर्जा होगा जो वो चुकाने आया है। तो बेसिकली कहने का बात ये है कि सब कुछ मृत्यु लोक में जो हो रहा है वो कर्मों का साइकिल जो होती है, उसे भुगतान करने के लिए, उसे भोगने के लिए ही पैदा होते हैं। और किसी न किसी तरीके से पिछले जन्म के लोगों से हम अगले जन्म में मिलते ही चले जाते हैं, वो भुगतान पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आप उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए हमें, हमारे हाथ में जो आज है वो ये है कि हम अपने आगे के कर्म अच्छे रखें और किसी का भी दिल ना दुखाएं। कोशिश ये होनी चाहिए किसी का पैसा ना चोरी करें, या किसी का गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, किसी को दुख ना दें, और बस चंगे इंसान बने और अपने कर्म अच्छे रखें। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, ईश्वर स्वयं उसके साथ हर वक्त खड़े होते हैं और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।